स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी देने वाले स्रोत अभिलेख। अभिलेखों का अध्ययन पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत किया जाता है। पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के अंदर छिपी हुई सामग्रियों की खुदाई करके प्राचीन काल के लोगों के भौतिक जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। पुरातात्विक स्रोत अत्यंत ही प्रामाणिक साधन है। इनका वैज्ञानिक परीक्षण करके इनकी वास्तविक तिथि निर्धारित की जाती है। तिथि निर्धारण के लिए कार्बन 14 विधि का प्रयोग किया जाता है। पुरातात्विक सामग्री के आधार पर ही हम पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल और सिंधु सभ्यता की संस्कृतियों के भौतिक जीवन की जानकारी प्राप्त करते हैं, क्योंकि पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल में लोग लेखन कला नहीं जानते थे। इनके लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं हुए हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया है, इसलिए हमें इनकी जानकारी के लिए पुरातात्विक साक्ष्यों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। पुरातात्विक साक्ष्यों के अंतर्गत अभिलेख, सिक्के, स्मारक, भवन और कलाकृतियों का अध्ययन किया जाता है। प्राचीन भारत के इतिहास के पुनर्निर्माण में अभिलेखों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। अभिलेखों के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र कहा जाता है। ये अभिलेख पत्थरों, ताम्रपत्रों, दीवारों, मुहरों, मूर्तियों और बर्तन के ठीकरों आदि पर खुदे हैं। अभिलेखों को दो भागों में बांटा जा सकता है, सरकारी अभिलेख और गैर सरकारी अभिलेख। लेकिन विषय भेद के आधार पर अभिलेखों को राजकीय आज्ञाएं, प्रशस्ति रूप में, स्मरण पत्र के रूप में, स्मारकों के रूप में और दानपूर्वक अभिलेखों के रूप में बांटा जा सकता है। सिंधु घाटी सभ्यता से अनेक प्रकार की मोहरों पर अभिलेख प्राप्त हुए हैं, लेकिन अभी तक इन्हें पढ़ा नहीं गया है। तुर्की के बोगजकोई नामक स्थान से अभिलेख प्राप्त हुआ है, जो 1400 ईसा पूर्व का है। इसमें दो राजाओं के बीच संधि का उल्लेख किया गया है। इस संधि के साक्षी के रूप में वैदिक देवताओं, जिनमें इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य का उल्लेख है। यह अभिलेख ऋग्वेद की तिथि ज्ञात करने में सहायता करता है, क्योंकि ये देवता वैदिक देवता हैं, जिनका ऋग्वेद में भी उल्लेख मिलता है। पारसिक अभिलेखों, पर्सिपोलिस और नक्शे रुस्तम से प्राप्त जो ईरानी अभिलेख हैं, इनसे हमें पश्चिमोत्तर भारत में ईरानी साम्राज्य के विस्तार की सूचना मिलती है। सुमेर से प्राप्त मिट्टी की मोहरों से सिंधु घाटी सभ्यता और सुमेर के बीच व्यापारिक संबंधों की जानकारी प्राप्त होती है। सोहगोरा नामक स्थान जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में है, महास्थान जो बांग्लादेश में है, यहाँ से ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं, जिनमें चंद्रगुप्त मौर्य के समय अकाल पड़ने पर राहत की चर्चा की गई है। शक शासक रुद्रदामन के गिरनार लेख से हमें पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय गिरनार क्षेत्र में सुदर्शन झील का निर्माण कराया गया था। अशोक के अभिलेख अनेक स्थानों से प्राप्त हुए हैं, जिनसे विभिन्न विषयों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः अभिलेखों से ही प्राप्त होता है। भाब्रू लेख में अशोक को मगधराज कहा गया है और इसमें बुद्ध, धम्म और संघ की भी चर्चा की गई है। कंधार लेख से पता चलता है कि अशोक के धम्म से प्रभावित होकर शिकारियों ने भी शिकार करना छोड़ दिया था। अशोक के अभिलेखों से अशोक के कलिंग युद्ध, उसके शासन प्रबंध, धर्म, व्यक्तिगत चरित्र, भाषा, विदेशी संबंधों तथा उसके साम्राज्य विस्तार की भी सूचना मिलती है। नेक्स्ट है अयोध्या लेख। यह लेख शुंग शासक पुष्यमित्र शुंग के अयोध्या के राज्यपाल धनदेव का है। इससे हमें जानकारी मिलती है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। नेक्स्ट है वेशनगर का लेख। यह लेख यूनानी शासक एंटियालकिड्स के राजदूत हेलियोडोरस का है, जो गरुड़ स्तंभ पर खुदा हुआ है। यह शुंग शासक भागवत के दरबार में आया। इससे ईसा पूर्व 2री सदी में वैष्णव धर्म के विकास की जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। यह गुजरात के जूनागढ़ में है। यह लेख शक शासक रुद्रदामन का है, जो संस्कृत में लिखा गया है। इस अभिलेख से पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का गिरनार क्षेत्र का राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य था, जिसने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। और अशोक के समय यहाँ का शासक तुषास्प था, जिसने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया। इस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। यह उड़ीसा के कटक में है। प्राकृत भाषा में लिखा गया है। इस पर कोई तिथि अंकित नहीं है। इस अभिलेख से कलिंग के राजा खारवेल के प्रारंभिक जीवन, उसकी विजयों, उसके साम्राज्य का विस्तार और उसके शासकीय कार्यों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है प्रयाग प्रशस्ति।
यह अभिलेख मूल रूप से सम्राट अशोक द्वारा कौशाम्बी में स्थापित कराया गया था। इसके ऊपरी भाग पर सम्राट अशोक का लेख है, जिसमें बौद्ध संघ भेद को रोकने के लिए कौशाम्बी महामात्रों को आदेश जारी किया गया है। इसी पर सम्राट समुद्रगुप्त का भी लेख है, जिसे उसके दरबारी हरिसेन ने अंकित कराया। इसमें समुद्रगुप्त की विजयों की जानकारी दी गई है और समुद्रगुप्त को लोक धामनो देवस्य अथवा पृथ्वी पर देवता कहा गया है। नेक्स्ट है एरन लेख। यह मध्य प्रदेश के सागर जिले में है। इस लेख में समुद्रगुप्त को दानी बताया गया है। बिहार के गया और नालंदा, यहाँ से समुद्रगुप्त के 2 ताम्रपत्र मिले हैं, जिनमें समुद्रगुप्त का नाम और उसकी उपलब्धियों की जानकारी दी गई है। इनमें समुद्रगुप्त को परम भागवत कहा गया है। नेक्स्ट है मेहरौली स्तंभ लेख। यह दिल्ली में है, जो लोहे का बना हुआ है, जिस पर आज तक जंग नहीं लगा। इस पर राजा चंद्र की विजयों का उल्लेख किया गया है। इसे चंद्रगुप्त द्वितीय के समय का माना गया है। इससे पता चलता है कि उसने पश्चिम में बल्ख और पूर्व में बंगाल तक अपनी सत्ता का विस्तार किया। यह विष्णु का उपासक था। नेक्स्ट है सांची लेख। इस लेख में गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के आम्रकाधव नामक सेनापति का उल्लेख हुआ है, जो सैकड़ों युद्धों का विजेता था। इससे पता चलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय पूर्वी मालवा में अपने सामंतों और उच्च अधिकारियों के साथ अभियान पर गया था। नेक्स्ट है उदयगिरी पहाड़ी लेख, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के संधि विग्रहिक सचिव वीरसेन का है। इससे पता चलता है कि वह संपूर्ण पृथ्वी को जीतने की इच्छा से राजा के साथ इस स्थान पर आया था। नेक्स्ट है विल्सड अभिलेख, जो गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम के समय का है। इसमें कुमारगुप्त प्रथम तक गुप्त शासकों की वंशावली दी गई है और कार्तिकेय के मंदिर के निर्माण का भी उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है मंदसौर अभिलेख। यह प्रशस्ति रूप में अभिलेख है, जिसकी रचना वत्स भट्टी ने की। इससे उल्लेख मिलता है कि गुप्त शासक कुमारगुप्त एक ऐसी पृथ्वी पर शासन करता था जो चारों तरफ से समुद्रों से घिरी हुई थी। इस अभिलेख में सूर्य मंदिर के निर्माण का भी उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है जूनागढ़ अभिलेख, जो गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के समय का है। इससे पता चलता है कि स्कंदगुप्त ने हुणों को हराकर सौराष्ट्र प्रांत में प्रणदत्त को अपना राज्यपाल नियुक्त किया था। इससे यह भी जानकारी मिलती है कि गिरनार के पुरपति चक्रपालित ने सुदर्शन झील के बांध का पुनर्निर्माण कराया था। नेक्स्ट है इंदौर ताम्रपत्र, जो गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के समय का है। इसमें सूर्य की पूजा और सूर्य के मंदिर में दीपक जलाए जाने के लिए धन दान दिए जाने की जानकारी दी गई है। नेक्स्ट है भीतरी स्तंभ लेख, जो गुप्त शासक स्कंदगुप्त के समय का है और उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में स्थित है। इससे पुष्यमित्रों और हुणों के साथ स्कंदगुप्त के संघर्ष की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है सूपिया लेख, जो गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के समय का है, मध्य प्रदेश की रीवा में स्थित है। इसमें गुप्त वंश का पहला शासक घटोत्कच को बताया गया है। नेक्स्ट है एरन लेख, जो मालवा के शासक भानुगुप्त का है। इसका मित्र गोपराज हुणों के साथ लड़ता हुआ मारा गया था, जिसकी पत्नी उसके साथ सती हो गई। 510 ईस्वी का यह एरन लेख सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है। नेक्स्ट है बांसखेड़ा लेख, जो उत्तर प्रदेश के शाजापुर जिले में है। इस पर हर्ष संवत की 22 तिथि अंकित की गई है। यह अभिलेख सम्राट हर्षवर्धन के समय का है। यह दानपूर्वक अभिलेख है। इस लेख से पता चलता है कि हर्षवर्धन ने अहिछत्र प्रांत के अंगदिया जिले के मरकट सागर नामक गांव को 2 ब्राह्मणों को दान में दिया था। इस अभिलेख में हमें हर्षवर्धन के अनेक प्रदेशों और उसके अनेक अधिकारियों के नाम मिलते हैं। मालवा के शासक देवगुप्त पर राज्यवर्धन की विजय और उसकी हत्या करने तथा बंगाल के राजा शशांक द्वारा राज्यवर्धन की हत्या करने की भी जानकारी इससे मिलती है। नेक्स्ट है मधुबन लेख, जो उत्तर प्रदेश में है और सम्राट हर्षवर्धन के समय का है। इस पर हर्ष संवत 25 तिथि अंकित की गई है। इस लेख में सम्राट हर्षवर्धन द्वारा श्रीवस्ती प्रांत के सोमकुंडा नामक गांव को दान में देने का उल्लेख किया गया है। यह भी एक दानपूर्वक अभिलेख है। नेक्स्ट है ऐहोल लेख, जो चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के समय का लेख है। इसकी रचना पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी रवि कीर्ति ने की थी। इस अभिलेख से हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच लड़े गए युद्ध की जानकारी मिलती है। इससे यह जानकारी मिलती है कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था। हर्षवर्धन की सेना में बड़े बड़े सामंत थे और इस युद्ध के बाद नर्मदा नदी दोनों के राज्य की सीमा निर्धारित की गई।
इस प्रकार अभिलेखों का ऐतिहासिक साधन के रूप में विशेष महत्व है। अभिलेखों से प्राप्त तिथियों से हमें इतिहास का सही कालक्रम निश्चित करने में सहायता मिलती है। इन पर लिखी गई लिपि और भाषा से पता चलता है कि उस समय कौन सी लिपि और भाषा प्रचलित थी। अनेक अभिलेखों पर राजाओं के नाम और उनकी वंशावलियाँ दी गई हैं। इससे हमें राजाओं के क्रम का ज्ञान प्राप्त होता है कि किस वंश के शासक ने कब तक शासन किया। अभिलेखों से हमें यह भी जानकारी मिलती है कि किस शासक ने कौन सी विजय की और उनका शासन प्रबंध किस प्रकार का था, किस राजा ने कौन से जन कल्याण कार्य किए, इनकी आर्थिक स्थिति कैसी थी और किन किन देशों के साथ इनके राजनीतिक संबंध थे। तो स्टूडेंट्स, ये थे प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी देने वाले पुरातात्विक स्रोत अभिलेख। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें। थैंक यू।